प्यारो रे मेरो यीशु मसीहा, प्यारो रे मेरो यीशु मसीहा, प्यारो रे मेरो यीशु मसीहा, प्यारो रे मेरो। जब मेरो मसीह पैदा भयो है, जब मेरो मसीह पैदा भयो है, तारा देखी आधी रात। प्यारो रे मेरो यीशु मसीहा, प्यारो रे मेरो यीशु मसीहा। पूरब दिशा से चले मजूसी, पूरब दिशा से चले मजूसी, राजा से कह दई सारी ये बात। प्यारो रे मेरो यीशु मसीहा, प्यारो रे मेरो यीशु मसीहा। सुन बात भैया राजा घबरायो, सुन बात भैया राजा घबरायो, लिख दई सारे शहर को चिट्ठी। प्यारो रे मेरो यीशु मसीहा, प्यारो रे मेरो यीशु मसीहा। दो बरस के बच्चे मंगवाए, दो बरस के बच्चे मंगवाए, मारे गारा उलकिए छाती। प्यारो रे मेरो यीशु मसीहा, प्यारो रे मेरो। जब मेरो मसीह 12 बरस को, जब मेरो मसीह 12 बरस को, करता बुजुर्गों से बात हो। प्यारो रे मेरो यीशु मसीहा, प्यारो रे मेरो यीशु मसीहा। प्यार तमाम साल पहले की बात, ये पहाड़ में कतई पेड़ उड़ ना रहे, कोई जानवर ना रहे, यहाँ तक कि नदियों में पानी ना बहत रहे। परमेश्वर इन सबन के अपनी इच्छा के अनुसार बनाई। वो उनसे कहीं बन जाए तो भी बन गए, वो कहीं उजियारो ही जावे तो उजियारो ही गो। फिर उनसे कहीं नदियाँ नाले बन जावे और बेऊ बन गए, और वहाँ से अलग सूखी जमीन हुई जावे तुरंत वैसी ही गो। तो उनसे कहीं हरी घास पेड़ पौधे उग जावे और वे उग गए। फल वाले पेड़, टमाटर और सब प्रकार के पौधा सब जमने शुरू हुई गए। ऐसे ही परमेश्वर चिड़ैया मच्छी जानवर बनाई, जो कुछ है उन सब के ऐसी ये बनाई। ये सच्ची हमें वो बनाई है, लेकिन पहले वो एक आदमी के बनाई जो को नाम आदम रहे। बाद में परमेश्वर आदम के खूब गहरी नींद में वाके सुबाई दी। जब आदम सोएगा तो परमेश्वर वाके पसली निकाल के वाके तहीं एक औरत के बनाई दी, और वाके आदम की बैयर बनाई दी, और आदम वासे हब्बा कही। परमेश्वर आदम के एक बड़ा अच्छी जगह में रखी, वहाँ पर तमाम फल उल रहे। परमेश्वर आदम से कही, तू बगिया के सब फल खा सकते है, पर बीच में जो पेड़ को फल है तू वाके मत खाइए। एक दिन ऐसो भाव शैतान वो बगिया में सांप बन के आएगा, और वो हब्बा से कह लागो, जो फल खागी तो तू परमेश्वर जैसी हो जागी। हब्बा शैतान की बात में आ गई
वो फल के खाए ली और अपने लोगों के खवाए दी। फिर वे दोनों जनी एक दिन परमेश्वर की आवाज बगिया में सुनी और वे डराए गए और दुख गए। परमेश्वर उनके बुलाई, आदम तुम कहाँ पर हो? आदम बोलो, मैं तो दुख गो हूँ, मुझे बड़ा डर लाग रहा है। परमेश्वर वासे पूछी, तू वो फल तो न खाए लो जो कि मैं तो मना करो रहा खान से। आदम बोलो, जो बैयर तू मोके दौ रहे वह तो मोके खवाई। परमेश्वर हब्बा से कही, तय तो मेरी बात ना मानो है, लेकिन तय बड़े दुख के साथ बच्चा के पैदा करेगी और हमेशा अपने लोगों के बस में रहेगी। आदम से परमेश्वर कही, तहु मेरी बात ना मानो, तेरी खेती बाड़ी अच्छी ना होगी, तेरे खेत में बड़ा जंगला होगो और घास होगो, तय बड़ा काम करेगो और तेरे माथे को पसीना एड़ी में आ जागो तो तोके खानो मिलेगो और तू मरेगो तो जह मट्टी में मिल जागो। फिर परमेश्वर आदम और हब्बा के वो बगिया में से निकाल दें और फिर वे बगिया में दोबारा ना आ पावे। फिर वे खेती बाड़ी करन तई दूसरी जगह चले गए। मेरे हितों, हमो आदम और हब्बा के हानि हैं, हमो परमेश्वर की बात के ना माने हैं। हम तमाम बुरे और घिनौने काम करके परमेश्वर के निराश कर दे हैं। हमू के दंड मिलेगो। तहु परमेश्वर हमसे प्यार करते जहे के तई परमेश्वर यीशु मसीह के भेजी कि वो जो दुनिया में रहे और हमारे तई एक अच्छो रास्ता बनावे और हमारे पाप के दंड के अपने ऊपर उठाए लेवे। अब हमें दंड भोगन की जरूरत ना है। यदि हम यीशु पर विश्वास करें तो परमेश्वर हमें अपने गले से लगाए लेगो। तुम सब जनी परमेश्वर से बात कर सकते हो। हमारे सहायता करने के तई यीशु के भेजन के लिए धन्यवाद। वाके ऊपर भरोसा रखो, वाके कहनों के मानो और वाके अनुसार अपने जीवन के चलावो। रे मेरो प्यारो मसीहा जनमला है पापी ने कारण, रे मेरो प्यारो मसीहा जनमला है पापी ने कारण, प्यारो मसीहा जनमला है पापी ने कारण, रे प्यारो मसीहा जनमला है कारण। मरियम बैठी अपने घर में, आओ दूत स्वर्ग से, अरे आओ दूत स्वर्ग से, अरे बोला उठो कुंवारी मरियम से, ले वो सलाम है हमारो, रे मेरो प्यारो मसीहा जन्म लाई है पापी ने कारण, रे मेरो प्यारो मसीहा। अरे मरियम बैठी गौशाले में, राजा बालक चरनी, अरे राजा बालक चरनी, आए आए गड़रिए दंडवत करने, सारे जग के राजा को मेरो प्यारो मसीहा जन्म लाई है पापी ने कारण, रे मेरो प्यारो मसीहा जन्म लाई है पापी ने कारण। अरे आगे आगे तारा और पीछे पीछे पंडित लोग, पीछे पीछे पंडित लोग, सोना लोवन भेंट चढ़ाते करते उसकी महिमा, रे मेरो प्यारो मसीहा जन्म लाई है पापी ने कारण, रे मेरो प्यारो मसीहा जन्म लाई है पापी ने कारण, रे मेरो प्यारो मसीहा जन्म लाई है पापी ने कारण, प्यारो मसीहा जन्म लाई है पापी ने कारण। जो दुनिया में आने से पहले यीशु स्वर्ग में परमेश्वर के संग रहे। जब परमेश्वर जो संसार के बनाई, यीशु की सहायता करी और बहुत दिन के बाद वो मनुष्य के रूप में जो दुनिया में आओ। मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि वो कैसे आओ। मरियम नाव एक कुंवारी लौड़िया रहे, बाकी कहूँ किसी मनुष्य के संग कोई संबंध ना रहे। वो यीशु नाव एक व्यक्ति से बाकी दिखनौरी ही गई रहे। ब्याह से पहले परमेश्वर अपने एक दूत के मरियम से बात करने के लिए भेजी। स्वर्गदूत कही, मत डरो, परमेश्वर देखी है कि वो तू एक भली और अच्छी लौड़िया है, तू निष्कलंक है, इसीलिए परमेश्वर तो का एक पुत्र देने जा रहा है। परमेश्वर को आत्मा तो से एक लौड़ा उत्पन्न करेगो, बाको नाम यीशु होगो। वो मनुष्य के बाके पापन से छुड़ागो। जो बात स्वर्गदूत उनसे कही तो मरियम कही, जो कैसे हुई सकता है, मेरो संबंध अब तक कोई आदमी के संग ना है। स्वर्गदूत बात से कही, वह कोई मनुष्य या आदमी की ओर से ना है, वो बालक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्मेगो।
जो कारण तू बाके परमेश्वर को पुत्र कहेगी तो स्वर्गदूत चलेगा। तो मरियम संतुष्ट हुई गई और वो स्वर्गदूत की बात पर विश्वास कर ली। बाके बाद वह दूसरे शहर में चली गई और वो अपने हितुअन के संग 3 महीना तक रही। जब वो लौटी तो यूसुफ जानी कि वो गर्भवती है, तो वो बहुत परेशान भाव और बाके छोड़ना चाहत रहे। और वो स्वर्गदूत बा से बातें करन के लिए बाके पास आओ। स्वर्गदूत बा से कही, तू मरियम से ब्याह करन के लिए मत डर, वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, वो एक बालक के जन्म देगी और तू बा को नाम यीशु रखिए और वो आदमी के उनके पापन के दंड से छुटकारा देगो। तो यीशु मरियम के संग ब्याह करी, परंतु यीशु के जन्म होने तक बा से कोई संबंध न रखी। यीशु बड़ो होकर एक अच्छो लौड़ा बनी और वो 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता के छोड़ दई और वह दूसरे शहर में परमेश्वर के वचन के सिखात रहे। वो बहुत बीमार लोगन के चंगो करी, लंगड़ों के चलाई, अंधन के आँखी दई, बहरन के सुनन के लिए कान दई और गूंगन के बोलन के लिए जीव दई। और तमाम दुष्ट आत्मा से जो भरे भरे लोग रहे, उन दुष्ट आत्मा के वो बाहर निकाली। जो काम वो इसलिए कर पाई क्योंकि वो परमेश्वर को लौड़ा रहे और लोगन की सहायता करन के लिए आओ। वो पापों का देखी तो वो उनसे प्रेम करी। वो लोगन से इतनो प्रेम करते रहे कि उनके लिए अपनी जान देने तैयार रहे। वो हमारे पापों को दाम कर चुकाई। वो मृत्यु तक बाके अपने बस में ना कर सकी। वह मृतकों में से जी उठो और मृत्यु के ऊपर बाको अधिकार है। यीशु पर विश्वास कर। यीशु के झोने शैतान और सारी दुष्ट आत्मा के छुड़ान के लिए बाके पास ताकत है। अगर तुम बाके पुकारो तो तुम्हारे लिए वो ऐसो करेगो। तुम बा से कहू बात कर सकते हो, वो जरूर सुनेगो। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, मेरो मन लागो। यीशु जी के दया, यीशु जी के दया। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, मेरो मन लागो।
प्रिय दोस्तों, मैं तुमको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। बहुत दिन पहले की बात है। एक रात में कुछ बर्दिया लोग अपनी भेड़ बकरियन की रखवाली करते रहे। अचानक बादर में से एक उजारो चमको। परमेश्वर के स्वर्गदूत उनसे कहीं मत डरो, तुम खुशी मनाओ, आज एक उद्धारकर्ता तुम्हारे लिए जन्मो है। यह तारा बाकी जन्म की एक निशानी है कि तुम वो बालक के चरनी में पड़ो वो देखोगे। परमेश्वर के स्वर्गदूतों का एक बड़ो झुंड परमेश्वर की बड़ाई करन लगे कि पृथ्वी पर तुमके शांति मिले। और बर्दिया लोग अपने झुंड के छोड़ के बेहतलहम गांव की तरफ तेजी से भागन लगे। और वे परमेश्वर के पुत्र के एक खुड़ली में पड़ो देखी। एक कुंवारी लौड़िया से उत्पन्न बहु बालक के देख के वे अचरज में पड़ गए। वे सबके बताई उद्धारकर्ता आएगा हुआ। जब यीशु बड़ो भाव तो चारों तरफ लोगन की भलाई करन लागू। वो बीमारों को चंगा कराई, अंधरा लोगन के आंखी दई, हीन तक की तमाम मुर्दा लोगन के जिंदो करी। एक दिन एक अंधरा सड़क किनारे भीख मांगत रहे और लोग वो रास्ता से निकट रहे तो उनसे कही तो कौन जा रहा हुआ है। वे लोग बात से कही तो यीशु जा रहा हुआ है। तो अंधरा आदमी चिल्लाए के कही, हे यीशु, मेरे ऊपर तू दया कर, मेरे ऊपर तू दया कर। भीड़ के लोग बात से कही चुप रहे। लेकिन यीशु ने उससे कहा कि तू का चाहत है। वो अंधरा व्यक्ति कही, हे प्रभु, कृपा करके मेरे ऊपर दया कर कि मैं देखन लागू। यीशु वासे कही कि तेरो विश्वास तो के चंगो करी है और तू देख। तो वो अंधरा व्यक्ति देखन लागू और वो आनंद से यीशु मसीह के पच्छू ही लई। बहुत से लोग खुशी खुशी यीशु मसीह के पच्छू ही लई और कुछ धार्मिक गुरु लोग वासे घृणा करते रहे। यीशु अपने चेलन के बताई कि एक दिन मैं अपने आप के दुष्टों के हाथ में मरण के लिए सौंप दूंगो और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठाऊंगो। और बाकी चेला लोग बाकी बात के ऊपर विश्वास ना करी। तब एक रात यीशु उन दुष्ट जनों के हाथ में अपने आप के पकड़वाई और बाके लोग अदालत में ले गए और बाके संग बुरो व्यवहार करी, बाके ऊपर मुकदमा चलाई, बाकी मजाक उड़ाई और बाकी निंदा करी, बाके ऊपर थूकी। तंगो यीशु उनका कोई बुरो लफ्ज ना कही। तंगो बाके अपराधी की तरह लोग बाके सजा सुनाई, क्रूस के ऊपर बाके चढ़ाई, बाके दोनों हाथ में और टांग में कील ठोकी और बाके बहुत कष्ट से छोड़ दई। बाके यीशु के शारीरिक पीड़ा से ज्यादा आत्मिक पीड़ा रहे। मैं तुमके बताता हूँ कि यीशु निष्कलंक रहे और परमेश्वर सारी मनुष्य के लोगों के पाप के बाकी ऊपर लाद दई। सारी मनुष्य जाति के पाप के दंड के लेके वो क्रूस पर चढ़ गओ। हमारे बदले यीशु मसीह हमारे पापों को उठाए लई और मारो गओ और लहू बहा के हमारे पाप को वो मूल चुका दई। लेकिन सुनिए, यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठो है। कई लोग बाके देखी और बाके संग खानू खाई। 40 दिन तक वह लोगन के दिखाई दई और विजय होकर स्वर्ग में लौट गओ। प्रिय भाइयों, जो संसार में एकमात्र उद्धार करता यीशु है और बाकी सच्चाई जो है कि वह कुंवारी लौड़िया से जन्म लई और वो निष्पाप रहे और निष्पाप जीवन बिताई और वो जी उठन के द्वारा भी साबित कर दई। यीशु का छोड़ के कोई आज तक ना कोई गुरु ना कोई भगवान जिंदो भव है। वे आज तक अपने कब्र में पड़े हैं, लेकिन यीशु जी उठो है और मृत्यु बाके अपने बस में ना रख पाई, क्योंकि वह परमेश्वर रहे। पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी यीशु जो दुनिया में है वह आज भी तुम्हारा उद्धार कर सकता है। यदि आज आप अपने पापों को मान लें और अपने पापों से फिर जाएं और यीशु के अपने दिल में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और बाके पुकारें और अपने आप के पाप से शुद्ध करें, तो वो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में पवित्र आत्मा आगू और परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तुम्हारी मदद करेगो और तुम्हारी परीक्षा में और पाप से और भय से सामना करने में तुम्हारी मदद करेगो। मरण के बाद भी यीशु तुमके स्वर्ग में ले जागो और वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगो। मेरो प्रभु मुझसे प्यार करते, मेरो दिलवा से भर जाते। मेरो प्रभु मुझसे प्यार करते,
भर जात है। अरे चाहे सब मुझको ठुकरा मैं, चाहे सब मुझको ठुकरा मैं, चाहे सब मुझको ठुकरा मैं, मेरो प्रभु मुझसे प्यार करते, मेरो दिलवा से भर जात है। अरे मेरो प्रभु मुझसे प्यार करते, मेरो दिलवा से भर जात है। चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, अरे चाहे जग मुझसे दूर हटे, मेरो प्रभु मुझसे प्यार करते, मेरो दिलवा से भर जात है। मेरो प्रभु मुझसे प्यार करते, मेरो दिलवा से भर जात है। हर चाहे माँ बाप मेरे भूल जाऊं मैं, चाहे माँ बाप मेरे भूल जाऊं मैं, चाहे माँ बाप मेरे भूल जाऊं मैं, मेरो प्रभु मुझसे प्यार करते, मेरो दिलवा से भर जात है। मेरो प्रभु मुझसे प्यार करते, मेरो दिलवा से भर जात है। चाहे दुख जितने मो घेर ले, चाहे दुख जितने घेर ले, चाहे दुख मुख घेर ले, मेरो प्रभु मुझसे प्यार करते, मेरो दिलवा से भर जात है। अरे मेरो प्रभु मुझसे प्यार करते, मेरो दिलवा से भर जात है। अरे मेरो दिलवा से भर जात है, अरे मेरो दिलवा से भर जात है। तमाम साल पहले परमेश्वर धरती के सब लोगों ने ही देखी, वो बड़ा दुखित भो, क्योंकि सब लोग बंगे बालक खराब रहे। वो देखी कि वे सब परमेश्वर के ढूंढ रहे हैं। वो जानते रहे कि उनके विचार डर के मारे जकड़े पड़े हैं, वे पाप के कारण दुख उठाए रहे हैं। सब लोग तमाम बातों में डरे पड़े रहे। परमेश्वर उनके चाल चलन से बड़ा दुखी रहे। वो तब दुखी होता है जब हम गलत करते हैं। परमेश्वर काहे दुखी रहे? परमेश्वर जानते रहे कि शैतान हमें जकड़ रखा ही है और छोड़ना ना चाहते है। शैतान हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। परमेश्वर अपने मन में सोची, मैं लोगन के शैतान के कब्जे से छुड़ाए के अपने झोने लामो। जो काम करन तई मैं अपने लौड़ा के भेजूंगो, वो मेरो जैसो है, बाको नाम यीशु है। यीशु अपने परमेश्वर के संग स्वर्ग की जगह के छोड़ दई और जो दुनिया में आओ, वो लोगन के बीच में रहो। वो सचमुच लोग रहे, वो सच में परमेश्वर रहे। एक दिन क्रूस में लटकाए के यीशु के मार डारी। वो हमारे पापों की कीमत चुकान तई खुशी खुशी जान दे दई। तऊ मौत बाके अपने कब्जे में ना कर पाई। यीशु कब्रिस्तान में से जी उठो और ऐसो करके यीशु शैतान की शक्ति के तोड़ दई। वो ऐसे कैसे करी? यीशु तगड़ो सामर्थी है। हाँ, शैतान से बहुत ज्यादा तगड़ो। यीशु हमें शैतान के चुंगल से छुड़ान के तई बड़ो है। वो सब भूतन से
बढ़ के तगड़ो है। सुनो कैसे यीशु एक लोग के भीतर से भूत के बाहर निकाल दे। एक दिन एक लोग भाजत भई यीशु के झोने आओ। वो आदमी चिल्लाई और अपने आप के घायल करन लागो। वो भूत के कब्जे में रहे। वे भूत बाके बर्बाद करना चाहत रहे। यीशु उनसे ना डरो। यीशु वो लोग के झोने आए के बोलो, हे भूत निकल जा और जाके भीतर से निकल जा। यीशु बासे कही, बाके सिर्फ इतो ही करन की जरूरत रहे। तुरंत वो भूत बामे से निकल के भाज गो। जब यीशु आओ तो भूत के भाजने पड़ो। तो वो लोग भूत से छूट गो और यीशु के झोने आए के कही, प्रभु तेरो धन्यवाद करता हूँ, अब मैं एक नौ व्यक्ति बन गया हूँ। तय भूत निकाल दो। अब मैं हमेशा तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। मैं वो सब कुछ करूँगा जो तू चाहत है कि मैं करूँ। यीशु सर्वशक्तिमान है जो मोए और तुम के बचान के लिए आओ। यदि तुम अभय यीशु से विनती करो तो वो तुम्हारे स्वामी बन जाओगो और तुम के आजाद कर देगो। वो तुम्हारे हृदय से पाप बुराई निकाल देगो। वो शक्तिमान है। यीशु के संग रह के तुम्हें भूत या दुष्ट आत्मा से डरन की जरूरत ना है। तुम्हें कोई बात से डरन की जरूरत ना है। हम यीशु के झोने जामे बाके पच्छू चलें। यह जरूरी है कि हम बाके वचन के पालन करें और बाके ऊपर भरोसा रखें। सिर पर लिए ले जाते गगरिया सुंदरिया सांबर नगरिया हो, सुंदरिया सांबर नगरिया हो। और सिर पर लेके जाते गगरिया सुंदरिया सांबरी नगरिया हो, सुंदरिया सांबरी नगरिया हो। ओ सिर पर ले लही जाती गगरिया सुंदरिया सांबरी नगरिया हो, सुंदरिया सांबरी नगरिया हो। याकूब के कुआं पर पहुंची पानी भरने को पनरिया, याकूब के कुआं पर पहुंची पानी भरने पनरिया। झटपट डोरी डाल कुआं में हो, झटपट डोरी डाल कुआं में कीचड़ लागी गगरिया सुंदरिया सांबरी नगरिया हो, सुंदरिया सांबरी नगरिया हो। और सिर पर ले जात गगरिया सुंदरिया सांबरी नगरिया हो, सुंदरिया सांबरी नगरिया हो। ओ सिर पर ले जात गगरिया सुंदरिया सांबरी नगरिया हो, सुंदरिया सांबरी नगरिया हो। यीशु मसीहा पाल को प्यासो बैठो कुआं किनारे, यीशु मसीहा पानी को प्यासो बैठो कुआं किनारे। यीशु मसीहा पानी को प्यासो बैठो कुआं किनारे, यीशु मसीहा पानी को प्यासो बैठो कुआं किनारे। यीशु मसीहा पानी को मांगे हो, यीशु मसीहा पानी को मांगे काहे करे बिचरिया सुंदरिया सांबरी नगरिया हो, सुंदरिया
तुम हो जाते यहूदिया। यीशु मसीह से बोली समरिया तुम हो जाते यहूदिया। यीशु मसीह से बोली समरिया तुम हो जाते यहूदिया। यीशु मसीह से बोली समरिया तुम हो जाते यहूदिया। कैसे तो के पानी पिलाऊं हो, अरे कैसे तो के पानी पिलाऊं, मन में करे बिचरिया सुंदरिया सामरे नगरिया हो, सुंदरिया सामरे नगरिया हो। और सिर पर ले जाते गगरिया सुंदरिया शामरी नगरिया हो, सुंदरिया शामरी नगरिया हो। और सिर पर ले जाते गगरिया सुंदरिया शामरी नगरिया हो, सुंदरिया शामरी नगरिया हो। जो पानी से बेकर लागे चिन चिन लागे बीमरिया। जो पानी से बेकर लागे चिन चिन लागे बीमरिया। हमरा के तू पानी पिला दे हो, हमरा के तू पानी पिला दे। चल लागे गुजरिया सुंदरिया सामरे नगरिया हो, सुंदरिया सामरे नगरिया हो। और सिर पर ले जाती गगरिया सुंदरिया शामरे नगरिया हो, सुंदरिया शामरे नगरिया हो। और सिर पर लेके जाते गगरिया सुंदरिया सामरे नगरिया हो, सुंदरिया सामरे नगरिया हो, सुंदरिया सामरे नगरिया हो। प्रिय दोस्तों, मैं आप सबका एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि जब कोई लोग परेशानी में पड़ते हैं तो हमके ऐसे व्यक्ति की जरूरत होता है जो हमें परेशानी से निकाल सके। हम दुष्ट आत्मा के प्रभाव से दूर करने के लिए कई भरारे लोगन के और कई जादू टोना करनेवान के पास जाते हैं ताकि हमारो जो परेशानी है वो दूर हो सके और दुष्ट आत्मा हमारे जीवन से दूर हो सके। कऊ हम दुष्ट आत्मा के प्रभाव के दूर करने के लिए बलिदान करते हैं, जैसे कि मुर्गा देते हैं, बकरा देते हैं और तमाम चीज देते हैं, भेंट आदि आदि चीज हम देते हैं। तऊ दुष्ट आत्मा हमके बहुत परेशान करते हैं, लेकिन ऐसी हालत में हमके हमारे पास कोई उपाय काम ना आते हैं। प्रिय मित्रों, मैं एक ऐसे व्यक्ति के जानता हूँ जो वास्तव में हमारी सहायता कर सकता है। वो आदमी संसार में शैतान के ताकत से हमें बचा सकता है और वो व्यक्ति को नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो परमेश्वर को पुत्र है जो शैतान मनुष्य को हानि पहुंचाती है। प्रभु यीशु मसीह के बाके ऊपर विजय प्राप्त करने की सामर्थ है। शैतान इसलिए हानि पहुंचाता है ताकि हमारो जीवन परमेश्वर से दूर होवे। हम सब अपने अपने पाप के कारण परमेश्वर से दूर हैं। हमारे पास सच्चो जीवन ना है, जह कारण हम परमेश्वर से दूर हैं। सच्चो जीवन केवल परमेश्वर की ओर से मिलता है। प्रभु यीशु मसीह सच्चो जीवन और आनंद जीवन देने के लिए जो संसार में आओ है। परमेश्वर अपनी किताब में बताई है कि जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है बाकी आनंद जीवन मिलेगो। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ना करता है बाकी ऊपर परमेश्वर को क्रोध बनो रहागो, और जब वो मनुष्य मर जागो तो वह स्थान में रहकर दुख सहेगो जहाँ शैतान रहता है। वो आदमी नरक की दंड को भागी होगो। आनंद जीवन ऐसो जीवन है जो स्वर्ग को जीवन है और जो जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आनंद जीवन का परमेश्वर को जीवन प्राप्त कर सकते हैं। जो जीवन आपका केवल यीशु मसीह के द्वारा मिल सकता है और किसी जगह में ना मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह का ही
हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमके आराम दूंगो। क्या आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार यीशु आपका जीवन देता है? वो स्वयं एक बलिदान के रूप में चढ़ गया। वो स्वयं परमेश्वर के सामने हमारे पापों के छुटकारे के दाम में दे दी, ताकि हमारे पाप की कीमत चुकाई जाए। वो क्रूस पर चढ़ के बलिदान हुई गो, ताकि हमारे लिए एक वास्तविक बलिदान बने। वो हमारे पापों के खातिर मरो। वो 3 दिन तक जमीन के भीतर रहो और 3 दिन के बाद जी उठो। अब वो जीवित है और बहुत सामर्थी है। वह के द्वारा दुष्ट आत्मा पर विजय प्राप्त करने की ताकत है। वो हमारे पापों के दूर कर सकते हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर बाका आनंद जीवन देता है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो उद्धार आपको होगा। जो बाकी ऊपर विश्वास करता है, बाका वो आनंद और शांति देता है। एक भरारे और जादू टोना करन वालों तुमके आनंद जीवन और शांति ना दे सकते। यह कारण प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखो। अपने पापों से तुम पश्चाताप करो और पूरे मन से बाकी पछू चलो। यदि समय है तो तुम जो प्रार्थना कर सकते हो, हे परमेश्वर, मेरे पापों के तू क्षमा कर। मैं प्रभु यीशु मसीह के पछू चलना चाहता हूँ। मैं शैतान के पछू ना चलना चाहता हूँ और बासे अलग रहना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मेरे पाप के बदले मरो और फिर जी उठो। मैं बाकी ऊपर विश्वास करता हूँ। ओरे भजो हरे शाम, प्यारे प्रभु यीशु का नाम, प्यारे प्रभु यीशु का नाम। भजते रहो हरे सुबह हरे शाम, प्यारे प्रभु यीशु का नाम, प्यारे प्रभु यीशु का नाम। ओरे भजो हरे शाम, प्यारे प्रभु यीशु का नाम, प्यारे प्रभु यीशु का नाम। जो तू चाहे मुक्ति को पाना, जो तू चाहे मुक्ति को पाना, और अपने प्राण बचाना। जो तू चाहे मुक्ति को पाना और अपने प्राण बचाना। शरण में आ जा यीशु मसीह के, शरण में आ जा यीशु मसीह के, और भज ले प्रभु यीशु का नाम, प्यारे प्रभु यीशु का नाम, प्यारे प्रभु यीशु का नाम। ओरे भजो हरे शाम, प्यारे प्रभु यीशु का नाम, प्यारे प्रभु यीशु का नाम। माया मोह है छोड़ दे बंदे, माया मोह है छोड़ दे बंदे, छोड़ जगत की प्रीत रे बंदे। माया मोह है छोड़ दे बंदे, छोड़ जगत की प्रीत रे बंदे। आया है तो जाएगा रे, आया है तो जाएगा रे, लेकर कर ले यीशु का नाम, प्यारे प्रभु यीशु का नाम, प्यारे प्रभु यीशु का नाम। ओरे भजो हरे शाम, प्यारे
बात है प्यारे, यीशु मसीहा को अपना ले, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा रे, रो रो करे हर सुबह और शाम, प्यारे प्रभु यीशु का नाम, प्यारे प्रभु यीशु का नाम। मोरे भजो हरे शाम, प्यारे प्रभु यीशु का नाम, प्यारे प्रभु यीशु का नाम। भजते रहो हरे सुबह और शाम, प्यारे प्रभु यीशु का नाम, प्यारे प्रभु यीशु का नाम। कहूँ कहूँ हम जीवन के विषय में सोचते हैं, आखिर जो जीवन है का जो जीवन सिर्फ एक दिल की धड़कन है, का जो एक भाप है जो थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है फिर गायब हो जाता है। जीवन को मतलब का है, का केवल पैदा हो जानो, कुछ साल हंसी खुशी या गम में बिता देनो और बाकी बाद मर जानो। अरे जीवन तो बदलते रहते हैं और लोगों बदलते रहते हैं, तो लोग कौन के पकड़े? का कोई ऐसी पक्की चीज है जो के लोग अपने चलन को जरिया बना सके या फिर बाकी पर भरोसा कर सके, जो बाका कभी भी धोखा ना देवे, जो बहुत अच्छे होवे और खराब ना हो सके? का कोई ऐसी आशा है जो को अंत निराशा ना हो? का कोई ऐसा जीवन है जो सच्चो है, संतुष्ट कर देने वाली होए और बिल्कुल पक्को होए? हाँ, ऐसा जीवन है जो सच्चो है, जो जीवन प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। का तुम प्रभु यीशु मसीह का जानते हो? यदि हाँ, तुम बगैर ना जानते हो, पर वो तुम्हें जानता है और तुम्हारे ऊपर अपनी नजर रखता है, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। केवल वही, हाँ केवल वह तुमके वो जीवन दे सकते है जो की इच्छा तुम्हारे मन करता है। बाकी वचन सुनो, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह से दूर रह के तुम गलत रास्ते पर है और तुम्हें हमेशा की सजा भुगतनी पड़ेगी। यीशु जो जीवन बिना पक्षपात के हर एक लोगन के देना चाहते है, वो जो जीवन तुम्हें और मौके देना चाहते है। यदि तुम जो जीवन के स्वीकार करेगे तो वह तुमको जीवन को सच्चो मतलब बतावेगो। तुम खराब जीवन ना जीगे, पर तुम्हारे तई जीवन को एक नया अर्थ होगो। वो तुमके सबसे अच्छो जान पड़ेगो। परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी योजना है, एक ऐसी योजना है जो शांति और सुरक्षा से भरी पड़ी है। बाकी खोज करना सबसे अच्छी बात होगी। जो सच्चे जीवन को पाने के लिए तुम्हें कुछ कीमत चुकाने के लिए तैयार होना होगा, यानी तुमके अपनी इच्छा का त्याग कर परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपने आप के पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपने होगा। का जो कार्य तुम्हारे लिए कठिन है ना, तुम्हारे लिए कठिन ना होगा, क्योंकि वो स्वयं सही चुनाव करके तुम्हारी सहायता करेगा। तो भी बहुत से लोग अपने आप के परमेश्वर के हाथ में सौंपन से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे ना समझ पाते हैं कि अग्गू जाके हमके काम मिलेगो। बाकी बजाय में आज के दुख के बाकी तुलना ना कर सकते हैं। बाइबल में लिखो है, छोटो है वह जो फाटक और पत्रो है जो मार्ग जो जीवन के पहुँचात है, बहुत थोड़ी हैं जो बाके पात हैं। चौड़ो है वो फाटक और बहुत बड़ो है वो मार्ग जो विनाश के पहुँचात है, और बहुत तेरे हैं जो बाके भीतर जात हैं। स्वर्ग में तो केवल पतरे ही रास्ता से घुस पाएंगे। चौड़ो दरवाजा हमें भीतर घुसन के लिए कहते है और पतरो रास्ता हमें परीक्षा में डारत है कि हम सरल यात्रा करना चुने। जो पतरे मार्ग में जान के तई तुम्हें अपने पापन के छोड़ने पड़ेगो। नो हृदय पानो है या हृदय के बदलनो है, सब लोगों के अपने आप के फैसला करने हैं। हम भेड़ के जैसे नाय होने हैं, जैसे भीड़ मानत है या ना मानत है, ऐसे जीवन को पान के लिए बिल्कुल जो अपनो व्यक्तिगत मामला है। मेरे मित्रों, का तुम अपनी आत्मा से बढ़कर कोई और चीज समझते हो? तुम अपनी आत्मा को कितना महत्व देते हो, जो मरण के बाद जिंदी रहेगी। जो दुनिया में हमारो जीवन थोड़ी समय को है, पर वो जीवन है जो
बाकी बाद हमें शुरू होगो वो कहीं और बासे ज्यादा लंबो होगो। का तुम जानते हो कि मरण के बाद तुम्हारी आत्मा हमेशा जिंदी रहेगी? तुम्हारो आज का निर्णय है? का तुम पतरे मार्ग में घुस के अच्छे जीवन के प्राप्त करना चाहते हो? ये ऐसा नया जीवन है जो अभी यहीं से शुरू होता है। शायद तुम एक सवाल करो कि पतरे मार्ग में प्रवेश कर अनंत जीवन पान के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पान के लिए कोई कुछ ना कर सकता है, क्योंकि यीशु ने पहले ही से सब कुछ पूरा कर दी है। तुम्हें केवल बाकी काम पर विश्वास करने हैं जो यीशु ने तुम्हारे बदले में कर दी है, और व्यक्तिगत रूप से वो तुम्हारे लिए करी है। तुम्हें विश्वास करने हैं कि क्रूस में वो अपनी मृत्यु के द्वारा तुम्हारे पापों के बोझ को ले ली और अपने लहू के बहाय के वो तुम्हारे दंड के दूर कर दी है, जिसके तुम लायक रहो। जी हाँ, यीशु सब कुछ पूरा कर दी है। अब कुछ बाकी न रहो कि जो तुम कुछ करो। अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आवो, जो कि सिर्फ वह एक मार्ग है। अपने आप के नम्र बनावो, पहचानो कि आप कंगाल हैं, पापी हैं, और तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज ना है जो बाकी तुम भेंट में चढ़ा सको। अपने छोटे या बड़े सब पापों को बाकी सम्मुख अंगीकार कर लियो। बासे कहमे कि हम अपने पापों से पश्चाताप कर ले हैं। तुम पापों के कारण दुखी हो। परमेश्वर से कहें कि यीशु के कारण तुम्हें क्षमा कर दिया गया है, जो तुम्हारे कारण मरो, तो परमेश्वर ऐसे ही तुम्हारे लिए करेगो, और तुम्हें अपनो पवित्र आत्मा देगो जो तुमके शुद्ध कर देगो और तुम्हारे जीवन में निवास करेगो। तो तुम जानोगे कि अच्छे मार्ग में है, जो सच्चो मार्ग है और जो जीवन को पहुंचाता है, वह सच्चो मसीहत है। जैसे जैसे तुम दिन प्रतिदिन यीशु के पीछे चलेगे, तुम्हारे हृदय में शांति पाएंगे, तो वो तुम्हें जीवन के परेशानी को मुकाबला करने के लिए तुम्हें सामर्थ्य देगो। तुम के मौत को भी डर ना सतागो, क्योंकि मौत तुम्हारे लिए स्वर्ग में प्रवेश करने को एक द्वार के समान होगो। अरे आई गोरे मसे, अरे स्वर्ग में ले जानते, आई गोरे मसे, आई गोरे मसे, अरे स्वर्ग में ले जानते, आई गोरे मसे, कि आई गोरे मसे, स्वर्ग में ले जानते, कि आई गोरे मसी, स्वर्ग में ले जानते, कि आई गोरे मसे, स्वर्ग में ले जानते, आई गोरे मसे, कि आई गोरे मसी, स्वर्ग में ले जानते, आई गोरे मसी। अरे यीशु मसीहा रे, प्यारो मसीहा रे, यीशु मसीहा रे, प्यारो मसीहा रे, यारे दे दे रे अपनी जान के, यीशु मसीह आई गो रे मसीह, स्वर्ग में ले जानते, आई गो रे मसीह, कि आई गो रे मसीह, स्वर्ग में ले जानते, आई गो रे मसीह, कि आई गो रे मसीह, स्वर्ग में ले जानते, आई गो रे मसीह। अरे पापी ने कारण यीशु खून बहाए रे, पापी ने कारण यीशु खून बहाए रे, यारे आई गो रे पापिन के बचाने के, यीशु मसीह आई गो, कि आई गो रे मसीह, स्वर्ग में ले जानते, आई गो रे मसीह, कि आई गो रे मसीह, स्वर्ग में ले जानते, आई गो रे मसीह, कि आई गो रे मसीह, स्वर्ग में ले जानते, आई गो रे मसीह। अरे जो कोई उस पर विश्वास लाए रे, जो कोई उस पर विश्वास लाए रे, यारे बच गए रे वो तोरे पाप से, यीशु मसीह आई गो रे मसीह, स्वर्ग में ले जानते, आई गो रे मसीह, कि आई गो रे मसीह, स्वर्ग में ले जानते, कि आई गो रे मसीह, स्वर्ग में ले जानते, आई गो रे मसीह, आई गो रे मसीह, स्वर्ग में ले जानते, आई गो रे मसीह। अरे आओ महीना रे जन्म मसीहा को, आओ महीना रे जन्म मसीहा को, यारे मिलके मना बोरे खुशी की, यीशु मसीह आई गो, कि आई गो रे मसीह, स्वर्ग में ले जानते, आई गो रे मसीह, कि आई गो रे मसीह, स्वर्ग में ले जानते, कि आई
प्रिय भाई बहनों, मैं तुमके सत्य वचन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। परमेश्वर हमें पवित्र शास्त्र में अनेक आज्ञादायी है जिन पर हम विशेष ध्यान ना देते हैं। शैतान की बातों पर हम मन लगाते हैं। हम परमेश्वर के असीम वचन के भूल गए हैं। परमेश्वर सत्य बोलते हैं पर शैतान झूठ बोलते हैं, हमें धोखा में डालते हैं। परमेश्वर शैतान के सांप का ही है, क्योंकि वह सांप की तरह धूर्त है। हम शैतान की चाल के जानते हैं, तहुँ कुछ बात ऐसी है जो के हम ना जानते हैं। कहू हमारे मन में विचार आता है कि यदि मैं धन संपत्ति जमा कर लूं तो संतोष से रहूंगा और संसार की तमाम चीज के खरीद लूंगा और खुश से रहूंगा। और हम जो ना जानते हैं कि जो विचार शैतान की ओर से है। हमसे शैतान कहता है धन संपत्ति जमा करो, पड़ोसी से छल करो, जितना अधिक हो सके धन जमा करो, लोगन से झूठ बोलो, पैसा कमाओ, डंडा मारो और ज्यादा लाभ कमाओ। शैतान हमसे कहता है धन संपत्ति के द्वारा ही जीवन में आनंद है। इसी प्रकार वो हमको धोखे में डालता है। क्या आप ऐसे लोगों के ना देखें जिनके पास दुनिया भर की ऐशो आराम है तो वे संतुष्ट ना रहते हैं। उनके जीवन ऐसे घल्ला के समान है जो चटको भाव है। जितनो भी पानी हम घल्ला में डाल रहे हैं वो कहुए ना भरे। जे लोग ऐसे आदमी के समान हैं जो धन संपत्ति की खोज में रहते हैं और वे परमेश्वर के मार्ग के प्रति अंधे हुए गए। वे परमेश्वर की बात की ओर कान ना लगाते हैं। वे ऐसे ही गए मानो वे बहरा ही गए। परमेश्वर को वचन कहता है कि धन दौलत की चिंता करने वाले व्यक्ति वे मूर्ख हैं। जब वे मरेंगे तो धन दौलत उनके काम ना आगी। वे नरक की आग में झोंके जाएंगे जहाँ शैतान रहता है। उनकी धन संपत्ति ही न रह जाएगी। परमेश्वर के वचन के अनुसार सच्चो धन आँखी से दिखाई ना देता है। ऐसो हृदय जो बुराई से दूर है वो अधिक मूल्यवान है। वचन के द्वारा ऐसो व्यक्ति जो पड़ोसी से मेल मिलाप रखता है सबसे बड़ो धनी है। इसी प्रकार बुद्धि परमेश्वर को असीम धन है। वचन बताता है कि जो बुद्धि परमेश्वर की ओर से आता है वो लड़ाई ना करता है। वो पवित्र है, मिलनसार है, कोमल है और दया और अच्छे काम से लदी हुई है। वो कपट रहित है, पक्षपात ना करता है। शैतान हमसे कहता है जैसे लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें तुम वैसे ही करो, परंतु परमेश्वर हमसे कहता है कि बुराई के बदले बुराई ना करें, बुरे लोगों से चाल ना चलें। शैतान हमें सलाह देता है गुप्त में बुराई करो, कोई देखने वाला ना है। वो ऐसो कहकर हमसे झूठ बुलवाता है। परमेश्वर से कोई बात छिपी हुई ना है। परमेश्वर इतनो महान है कि बाको आत्मा संपूर्ण पृथ्वी का देखता है और वो सबके देखता है। परमेश्वर कहता है मैं गुप्त बातों को प्रकट कर दूंगा और तुम्हारे पाप का न्याय करूंगा। शैतान हमें भ्रम में डालता है और हम उन वस्तुओं की चीज के प्राप्त करने के लिए उभारता है कि हम परिश्रम ना करें, परंतु जाके विपरीत परमेश्वर हमसे कहता है कि जो परिश्रम ना करे वो खानू ना खाए। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य आलसी ना बने, विश्वास योग्यता के साथ काम करे। शैतान चाहता है कि हम सोचें परमेश्वर महान और सामर्थी ना है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर जो दुनिया का बनाई है, सब कुछ के बनाई है और वो सब कुछ के देखता है और वो सब जगह में है। परमेश्वर के एक जगह से दूसरे जगह जाने की जरूरत ना है। वह महान है, संपूर्ण दुनिया में वो रहता है। वो पहाड़ की चुटियन में हो सकता है और नीचे खैयन में भी हो सकता है। वह घरों में भी ना रहता है। मित्रों, परमेश्वर के बारे में एक अद्भुत सच्चाई जहो है कि परमेश्वर अति महान है। बाको तेज संपूर्ण पृथ्वी पर है। वह अगम्य है। परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है। शैतान ना चाहता है कि हम सच्चाई के जाने। शैतान चाहता है कि हमारे हृदय में पाप भरो रहे ताकि परमेश्वर हमारे हृदय से दूर रहे। अतः हमें शैतान और पाप से मन फिराने हैं, परमेश्वर को अवसर देने हैं ताकि वह हमारे हृदय में पाप से शुद्ध करे, ताकि बाको आत्मा हमारे हृदय में निवास करे। जब बाको आत्मा हमारे हृदय में आगो तो हम सामर्थ्य से भर जाएंगे, भलाई के कार्य और सामर्थ्य के काम करेंगे और शैतान को अपने हृदय में राज ना करन देंगे। परमेश्वर अच्छो है, वो हमारी सहायता के लिए प्रभु यीशु मसीह के जो दुनिया में भेजी है।
प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के बदले दंड सही है, ताकि हम मृत्यु के बाद नरक में न जाएं, जहाँ शैतान रहता है, जहाँ की आग कहू ना बुझता है। यीशु अपने बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहाई है, और इसी प्रकार अपने लहू के द्वारा हमारे पापों का दाम चुकाया है। जब हम इस बात की गहराई से विचार करते हैं तो पाप हल्की सी बात जान पड़ता है। नहीं मित्रों, पाप बहुत भयंकर बात है। शैतान के मार्ग से मन फिराएं, प्रभु यीशु मसीह पर आज ही विश्वास करें तो परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। तब वो तुम्हारे पापों से शुद्ध करेगा और तुमके आनंद से भरपूर करेगा। अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे पापों की कीमत चुकाई है। बाद में यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठो है। मृत्यु वाकई अपने बस में ना रख पाई। यीशु मसीह पर ही विश्वास करें और केवल भय के पीछे चलें। इस घर का तो आश्रय बन जा, यीशु मरियम यीशु पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तो आश्रय बन जा, यीशु मरियम यीशु पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना।
मेरे मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम बुराई कर रहे हैं। हम ऐसे क्यों करते रहते हैं? हम पाप करना ना चाहते हैं तो वो पाप करते रहते हैं। तो जो कारण कि हम अपने आप के बदलना पाते हैं। हम भलाई करना चाहते हैं परंतु बुराई करते हैं। इस कारण कि हमारे अंदर पापी मन है। शायद हम अपने हाथों से कुछ चोरी करते हैं। यदि तुम अपना हाथ काट भी दो तो वैसे कोई फायदा ना होगा। कल तुम फिर चोरी करोगे। चोरी करने की इच्छा तो हमारे अंदर से ही पैदा होता है, जाकि शुरुआत अंदर से होता है, तुम्हारे हाथों से ना है। ऐसे ही हर एक पाप के साथ है। यदि तुम्हारे हाथ गंदे हैं तो तुम उसे पानी से धोकर साफ कर ले हो। क्या तुम अपने पापी मन को पानी से धोकर साफ कर सकते हो? ना। तुम चाहे कितनी बार हंदा लियो, तुम पाप करना जारी रखते हो। हमारे बुरे शब्द हमारे मन की बुराई से आते हैं। हमारे बुरे विचार हमारे गंदे मन से आते हैं। का तुम कभी चीता देखे हो? बाकी शरीर में दाग होते हैं। का चीता अपने उन दागन के कितनी कोशिश करके या धोए के मिटा सकते है ना? काहे वो अपने दागन के ना मिटा सकते, क्योंकि वे दाग कोई बाहर से बाकी शरीर में बंधे हुए ना गए हैं, वे अंदर से आए हैं। चीता अपने आप के बदल ना सकते। उसी तरह हमारे पाप कोई बाहर से आए हुई चीज ना है। जो भी पाप हम करते हैं वह जो दिखाते कि हमारे मन के अंदर पाप भरो है। बहुत से लोग कहते हैं बुरे कार्य करना छोड़ दो, पर वे यह नहीं बताते हैं कि हम कैसे अपने बुरे पापी मन और स्वभाव को बदलें। क्या चीता या बगटा गैया के हानि बाज सकते है? क्या वो कह सकते है आज मैं सिर्फ घास ही चुगूंगो? ना, सिर्फ परमेश्वर ही वो बगटा के बदल सकते है। बहे की तरह यह ना कह सकते कि आज मैं सिर्फ भलाई ही करूंगा। केवल परमेश्वर ही हमारे पापी मन को बदल सकते है और हमारे भीतर भले करने की इच्छा पैदा कर सकते है। यदि एक चोर को सजा मिले तो शायद वो चोरी करना छोड़ देगा, लेकिन बाकी अंदर से चोरी करने की इच्छा का कौन निकाल सकता है? जो तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते है। मेरे मित्र, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। एक है जो हमारे मन से पाप के हटा सकते है, वह उन्हें अच्छो बना सकते है। वो तो है परमेश्वर को इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह। वो हम में से प्रत्येक को एक नया मन दे सकते हैं। वाके द्वारा हमें भलाई करने की सामर्थ होगी। यीशु तुम्हारे मन के अभी बदलना चाहता है। तुम्हें इंतजार करने की जरूरत ना है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। अपने पापों को यीशु के बताओ और उन्हें छोड़ दो। यीशु से विनती करो कि वह तुम्हारे बुरे हृदय को बदल के भलो बना दे। बासे कहो कि अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर रखे। वो ऐसा तब करेगो जब तुम पापों से फिरकर यीशु पर विश्वास करोगे। बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह फिर जो दुनिया में दोबारा आगो, उस समय वो सब बकटन के बदल देगो और वे फिर बुट्टी ना खाएंगे। वे गैया के हानि घास खाएंगे। लोग उनसे ना डरेंगे, जो एक बहुत आश्चर्यजनक की बात होगी। वाके द्वारा यह प्रमाणित होगा कि यीशु बहुत सामर्थी है। एक बकटा को बदलने की बड़ी बात है, लेकिन एक व्यक्ति के हृदय को बदलना उससे भी बड़ी बात होगी। आयो मसीहा जी, आयो प्रभु जी, नैया को पार लगा दो। आज आयो प्रभु जी, आयो मसीहा जी, नैया को पार लगा दो।
मेरे प्रियो सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे परमेश्वर के बेटा के क्रूस में चढ़ाई। जब यीशु जो दुनिया में रहे वो लोगन के तई भलाई करी, वो एक झोने से दूसरे झोने में जाए के परमेश्वर की बड़ा अच्छी बातें बता फिरो। जो बाके झोने आओ सबन के चंगो करी। वो लोगन के डांटी कि पाप मत करो। वो बड़े बड़े अगुआ लोगन के डांटी तही के मारे लोग बा से गुस्सा होने लगे। तहु वो तमाम जनी के बाकी बात और बाकी काम बड़ा अच्छे लगत रहे। वे बाकी पिच्चू जात रहे। जब धर्म के गुरु लोग देखी कि लोग यीशु की बात में बड़ा मजा ले रहे हैं तो वे बड़ा गुस्सा ही गए। तो यीशु के पकड़न के तई लोगन के भेजी और वे यीशु के पकड़ के धर्म गुरु के झोने लेके आए और बस पूछन लागे। उनमें से सबसे बड़ो धर्म गुरु यीशु से पूछी, का तू परमेश्वर को बेटा है? यीशु कही हाँ। तो बड़े बड़े लोग गुस्सा से भर गए। वे यीशु के परमेश्वर को बेटा ना समझत रहे। वे यीशु के मारन के तई सोचन लागे और बाके बड़ा परेशान करन लागे। अगले दिन वे यीशु के क्रूस में चढ़ाए दें। वो समय तक वो जिंदो रहे। दोपहर के बाद पूरी दुनिया में अंधेरो छाए गो और यीशु अपने प्राण त्याग गई। फिर वे दिन में उजियारो हुई गो। वो समय हाला चाला आए गो। पहरा देने वाले सिपहिया बोले, वास्तव में जो परमेश्वर को पुत्र है। संजय खिन के यीशु को एक चेला बाकी लोथ उतार के ले गो और अपनी रीति के अनुसार बाके कफन में लपेट के कब्र में दफनाए दई और बाकी कब्र में बड़ा बड़ो पत्थर रख दई। पहले दिन खत्म ही गो, दूसरे दिन भी खत्म ही गो, तीसरे दिन कुछ बहिए रहे यीशु के शरीर में सेंट लगान के तई आई। जब वे हुआ पर पहुंची तो यीशु की कब्र में पत्थर हटो भो देखी। तो वे भीतर गई। वे एक लोग के बड़ा सेते लत्ता पहने भो देखी। वो लोग परमेश्वर की ओर से उनसे कहन के तई भेजो गो, डरो मत, तुम यीशु के ढूंढ रहे हो। वो हिया ना है, वो जी उठो है। वो तुमसे पहले गलील के गौ है। हुने तुम बाके देखोगे जैसे वो तुमसे कही रहे। जब वो उनसे ना बोली तो वे बहिए रहे हुआ से चली गईं। बाद में यीशु हुआ पहुँचे जहाँ पर चेले इकट्ठे रहे। यीशु उनसे कहे, तुम सारे जगत में जाके सबन के बताओ जो मैं तुम्हें सिखाओ हूँ। जो विश्वास करेगो वो नाश न होगो, जो विश्वास न करेगो तो बाको उद्धार न होगो। ऐसे कहने के बाद यीशु स्वर्ग में चढ़ गओ। हुआ वो आज सब विश्वास करन वारन की सहायता करन के तई वो है। वो हमारे रहन तई जगह तैयार करन गो है। एक दिन वो हमें स्वर्ग में ले जान तई आगो और हम बाके ऊपर विश्वास करें और बाकी आज्ञा माने तो बाके संग जान के लिए तैयार रहेंगे। जो यीशु के पीछे ना चलते हैं वे आगे की जगह नरक में फेंक दिए जाएंगे।